बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी दुनिया में हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं कि मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ, मुसलमानों को इकट्ठा करो, इत्तेहाद में बड़ी ताकत है। उर्दुगान साहब भी यही कह रहे हैं, ईरानी सदर भी यही कह रहे हैं, पाकिस्तान के जो इक़्तिदार में हैं वो भी यही कह रहे हैं कि मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ अगर तुम यहूदियों का मुकाबला करना चाहते हो। मेरा पूछना ये है कि किस बात पर इकट्ठे हो जाएं, किस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएं इस मौजूदा दीन पर कि कहीं फ़िक़्ह जाफरिया है, कहीं सुन्नी है, कहीं चिश्ती है, कहीं कादरी हैं, कहीं मज़ारों की पूजा हो रही है, कोई गुम्बद सजा के बैठे हुए हैं, कोई बादशाहत के पुजारी हैं, कोई जमहूरियत के पुजारी हैं, कोई तावीज़ पहने हुए हैं, किसी ने इमाम जामन सजाया हुआ है और कोई पीर साहब की पिंडलियाँ दबा रहा है। वो किस बात पर इकट्ठे होगो? तुम किस बात पर इकट्ठे होंगे? ये सारे अगर इकट्ठे कर दिए जाए तो एक खिचड़ी शिरक और कुफर का ये परिंदा तो ये क्या कर सकेगा? इससे पहले भी तो इकट्ठे हुए थे, उस वक्त क्या हुआ था? अल्लाह के बंदो, अगर इकट्ठा होना है तो ईमान खालिस पर इकट्ठे हो, तौहीद पर इकट्ठे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर इकट्ठे हो। कलमा तो पढ़ते हो, इकरारुम बिल लिसान, लेकिन दिल तुम्हारा तस्दीक नहीं करता है। वह तस्दीकुम बिल कल्ब भी चाहिए, दिल की गहराई से मानो कि अल्लाह के अलावा कोई दाता नहीं है, कोई दस्तगीर नहीं है, कोई मुश्किल कशा नहीं है। और ये जो हाजत रवाओं की एक फौज मुसलमानों तुमने तैयार करके रखी हुई है, इसको पीछे हटाओ। इसने अल्लाह की रहमत को रोका हुआ, इन मज़ारों ने, इन पीरों ने, इन तावीज़ गंडे ने, इन उर्स और मेलों ने, इन गैर अल्लाह की नज़रों न्याजों ने, 11वीं ने, 12वीं ने, मीलाद के केक ने, 10 मुहर्रम के शरबत, जितनी ये गैर अल्लाह की नज़रों न्याज होती है, गैर अल्लाह की पुकारें लगती हैं, ये शिरक है, शिरक है, शिरक है। चाहे तुम्हारे बड़े कहते रहें कि शिरक नहीं है। महमूदुल हसन साहब कहते हैं इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन की तफसीर में कि अल्लाह के नेक और मकबूल बंदों को खालिस वास्ता रहमत इलाही समझ कर अगर पुकारा जाए तो ये अल्लाह ही को पुकारना है। हजरत जी, ये अल्लाह को पुकारना नहीं है, ये गैर अल्लाह को पुकारना है। अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो पुकारेगा या अली मदद कह के, या रसूल मदद कह के जो नबी अलैहिस्सलाम को पुकारेगा, तो क्या ये अल्लाह को पुकार रहा है? इतनी बड़ी बात इनकी समझ में नहीं आती है। तकी उस्मानी साहब कहते हैं कि मरने के बाद इनके फैज़ के अंदर और ज़्यादा बढ़ोतरी आ जाती है, पहले से ज़्यादा फैज़ ये देना शुरू कर देते हैं अपने मरीदों को, अपनी उम्मत को, ये जो मरने वाले हैं अंदाज़ा। और साथ ही फिर अंदर से किसी ज़मीर ने कचौका लगाया कि हज़रत साहब क्या फरमा रहे हो? कहते हैं कि हो सकता है तुम कहो कि मैं शिर्क का प्रचार कर रहा हूँ और मैं मुआहिद नहीं हूँ। बिल्कुल यही है, यही है। तुम शिर्क का प्रचार कर रहे थे जब ये बात कह रहे थे। तुम मुआहिद नहीं हो, तुम मुशरिक हो, तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराने वाले हो। मरने के बाद ज़िंदगी की रमक तक नहीं रहती है। तुम कहते हो फैज़ हासिल होता है, इनकी कब्रों से फैज़ हासिल होता है, इनके मरीद इनको जब पुकारते हैं तो पीर साहब सुनते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं। इब्ने कय्यम कहते हैं कि 50 साल बाद अगर कोई दोस्त अपने मरने वाले दोस्त की कब्र पर जाता है तो उसको पहचानता है, वो उसके लिए दुआएं करता है, अंदाज़ा लगे मुर्दा जिंदे के लिए दुआएं करता है। और कहते हैं अगर कोई छोटा सा परिंदा अगर कब्र के ऊपर बैठ जाए तो ये मरने वाले को मालूम होता है कि ये चिड़ा है, ये चिड़िया है। ये हाल अल्लाह के बंदों। सूफियों की सारी किताबें उठाकर देखो, शिरक और कुफर से भरी हुई हैं। फ़ज़ाइल माल उठाकर देखो तो इब्लीसी जमात वालों की, शाह वलीउल्लाह की जितनी किताबें, इसके पूरे ख़ानदान की किताबें उठाकर देखो, वहदतुल वजूद, वहदतुश शुहूद, ये सारे मुशरिकाना अक़ीदे इनके अंदर हैं। तो उनकी आगे जो ये खुद्दाम हैं, बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, एक एक अक़ीदे के अंदर से शिरक टपकता है अल्लाह के बंदो। इस वजह से तुम इकट्ठे होकर करोगे क्या? इस सारे कचरे को अल्लाह ताला दुनिया में भी ज़लील ख्वार कर रहा है और आखिरत में जहन्नम की आग का ईंधन बन जाओगे। लिहाजा वापस लौटो इस कलमे के ऊपर जो तुम्हारा आखिरी सहारा है। दिल की गहराई से मानो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। कोई पुकारे जाने की जब लायक ही नहीं, ये पुकारों का ख़त्म होना चाहिए। कोई जब भरोसे और तवक्कल के लायक ही नहीं है, कोई खोटी खरी नहीं कर सकता, तो इन सारे मज़ारों को अब गिरना चाहिए। जिस तरह मुसलमान बुतों को तोड़ते हैं जब गालिब आते हैं, तो इस तरह पहले अपने बुतों को तोड़ो। ये तुम्हारे अपने बुत हैं मज़ारों की शक्ल में, उर्स और मेले वहाँ होते हैं, भजन वहाँ गाते हो कवालियों की शक्ल में और नातों की शक्ल में। ये सारी शिर्क की किस्में हैं अल्लाह के बंदो। और इन मसलकों से निकलो, फिर तुम इन यहूदियों का मुकाबला कर सकोगे, ईसाइयों का मुकाबला कर सकोगे। फिर तुम्हें हिंदू आंखें नहीं दिखाएगा ये पेशाब पीने वाला गाय का, वो गाय का बेचारी, तुम घोड़े का बेचारी।
वो खड़े बुत की पूजा करता है, तुम लटा के अपने बाबा को पूजते हो। कोई फ़र्क बताओ अल्लाह के बंदो, मुसलमानों, क्यों अल्लाह की किताब के साथ खेल खेलते हो, क्यों रसूलों का मजाक उड़ाते हो। या जितनी गैर मुस्लिम कौमें वो समझते शायद रसूल भी ऐसे ही थे, इनके ये सारा मामला ऐसे नहीं थे, वो पीरों की तरह नहीं थे, वो मौलवियों की तरह दीन नहीं बेचते थे, वो नमाज़ें पढ़ाने के पैसे नहीं लेते थे, अजान देने के पैसे नहीं लेते थे, वो दीन अल्लाह के लिए करते थे। उनका जीना मरना उठना बैठना कुर्बानी सारी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए थी। ये है नबी अलैहिस्सलाम का दीन, सारे अम्बिया का दीन इस्लाम। और सहाबाए किराम इसको जब लेकर उठे थे, फिर अल्लाह की किताब की बात सच्ची उनके सामने आ गई कि वह अंतुम अला लौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि तुम सरबुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन बन जाओ। तो एक बात तो ये है कि आज जो उम्मत मुसलमान का ये नौजवान है, ये समझता है कि अल्लाह ने ये सिर्फ वादा ज़रा दिल बड़ा करने के लिए, तसल्ली देने के लिए किया है, लिहाजा कुरान पर वो एतमाद उठ गया है। और जब ये तुम ईमान खालस करोगे, तौहीद को अपनाओगे, और फिर अल्लाह ताला की बात बिल्कुल सच्ची साबित हो जाएगी तुम्हारे ऊपर, और अल्लाह की किताब के ऊपर जो एतमाद है वो बहाल होगा कि ये मुसलमान ये ऊपर वाले के वाकई सही मानों में ऊपर वाले के बंदगी करने वाले हैं। इस पूरी कायनात का जो बनाने वाला चलाने वाला अकेला माबूद है, वो अपनी बादशाही के अंदर किसी की शिरकत बर्दाश्त नहीं करता है, हर ऐब से वो पाक है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। और इस बात के ऊपर जम जाओ, अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं बिल्कुल तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूँ, यकीन करो। कुरान और हदीस का बिल्कुल मैं निचोड़ आपको बता रहा हूँ। मैं कोई पीर नहीं हूँ, मैं कोई सूफ़ी नहीं हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा अपना भाई हूँ। मुझे तरस आता है तुम्हारे ऊपर, यकीन करो, और तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी, यकीन करो, अगर तुमने ये बात ना मानी। ये ऑप्शनल चीज़ नहीं है, ये बात मानो, माननी पड़ेगी, तब तुम जहन्नम की आग से बचोगे और दुनिया में भी इज़्ज़त बहाल होगी। अल्लाह ताला तुम्हें सरबुलंद करेगा और मरने के साथ जन्नत की बादशाही का ताज तुम्हें पहनाएगा। लेकिन अगर तुम ईमान के साथ गद्दारी करोगे, कलमे के साथ गद्दारी करोगे, तो चाहे जिस मनसब के ऊपर हो, बादशाह हो, सदर हो, वज़ीर आज़म हो, और चीफ जस्टिस हो या जर्नल, तो क्या अगर फील्ड मार्शल भी हो, अगर शिर्क के ख़िलाफ़ नहीं उठते हो, नहीं इसका साथ देते हो उस तौहीद की दावत का, फिर अल्लाह की निगाह में तुम्हारा कोई मुकाम नहीं है। आखिरत तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। दुनिया तो बर्बादी अपनी आंखों से देख रहे हो, मरने के साथ वो आग लगेगी जो बुझाए ना बुझेगी। लिहाजा जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, इस पर इकट्ठे हो जाओ, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नाम लेकर उठो। ये अल्लाह की पार्टी है, ये कोई सियासी पार्टी नहीं है, ये अल्लाह की पार्टी बन रही है, उठ रही है। हमारे अपने मुल्क से ये तौहीद की दावत उठी है डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए, और ये दावत अब आगे बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया का ये दौर है, तेज़ी के साथ ये फैल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बस जमाओ दिखाने वाले और जम जाने वाले अगर अल्लाह के ऊपर भरोसा करके आखिरत के ऊपर निगाह रखने वाले अगर आगे बढ़ेंगे, तो मालिक की मदद यकीनी तौर पर आएगी इंशाअल्लाह। और जिसके साथ अल्लाह हो उसको कोई मगलूब नहीं कर सकता, और अल्लाह जिसको छोड़ दे वो कभी गालिब नहीं आ सकता है।